गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 4। सब्जेक्ट हमारा रहेगा हिंदी। लेसन हमारा है स्वतंत्रता दिवस। 11वां लेसन है हमारा। इसमें पार्ट हमारा रहेगा 3rd। फर्स्ट पार्ट में हमने लेसन रीड किया था। सेकंड पार्ट में हमने छोटे क्वेश्चन किए थे और शब्दार्थ किए थे, बहुविकल्पी प्रश्न किए थे और शब्दार्थ किए थे। आज हम करेंगे रिक्त स्थान करेंगे। तो पहला हमारा ख क्या है, क हमने कल कर लिया था प्रश्न क। अब करेंगे ख दूसरा। दिए गए शब्दों में रिक्त स्थानों की यहाँ में है पूर्ति करनी है। जो दिए हुए हैं उसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो क्या है, ऑप्शन हमें ऊपर दिए हुए हैं। पहला प्रधानमंत्री, बागडोर, ब्रिटिश, मुगलों और अंग्रेजों। तो ये क्या है, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ क्या है, हमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं। मतलब एक प्रश्न, एक लाइन लिखी हुई है, उसमें से कुछ लाइन मिसिंग है या कुछ शब्द छोड़े हुए हैं जो हमने उसमें भरने हैं, रिक्त छोड़े हुए हैं। कुछ स्थानों को खाली छोड़ा हुआ है तो हमें खाली स्थानों को भरना है। कहाँ कैसे फिल करेंगे उन्हें, जो हमें ऊपर ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन इनमें आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है, सदियों से हमारे देश पर डैश डैश का अधिकार रहा। कि सदियों से हमारे देश पर किसका अधिकार रहा, तो हमें वो फील करना है। इसमें खालिस्तान है तो इसमें ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं प्रधानमंत्री, बागडोर, ब्रिटिश या मुगलों या अंग्रेजों। तो इसमें आएगा सदियों से हमारे देश पर मुगलों का अधिकार रहा। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा, मुगलों। अब है नंबर 2। ठीक है, भारत ने डैश डैश ने भारत भूमि पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तो इसमें आएगा कि अपनी पकड़ किसने मजबूत कर ली। तो लेसन में हमने एक लाइन पढ़ी थी कि अंग्रेज क्या है, भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अंग्रेज आ जाएगा। ये ऑप्शन से ही पता लग रहा है अंग्रेजों ने। अंग्रेज क्या है, भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या है, अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ये हमें लेसन में भी लाइन दी हुई है। अंग्रेज यहाँ नए नए बारूदी हथियारों, तोपखानों और फूट डालो राज करने के सिद्धांत को लेकर आए। उन्होंने नए नए वैज्ञानिक अनुसंधानों से जहां पूरे देश की बागडोर को एक केंद्र में समेट लिया और औद्योगिक नीतियों के जाल में पूरे देश को बांध लिया। ठीक है, और उसी से उन्होंने क्या है, भारत में अपनी पकड़ को मजबूत बना लिया। अब हम करेंगे नंबर 3। पूरे देश में डैश डैश हुकूमत के विरुद्ध आंदोलन हुए। तो इसमें है कि पूरे देश में किसके विरुद्ध क्या है, आंदोलन हुए। तो हमें ये फील करना है। 2 ऑप्शन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। कौन से, पहला तो है मुगल। ठीक है, ये पहला था और ये था दूसरा। 2 हमारे ऑप्शन क्या है, ख़त्म हो चुके हैं। अब क्या है, नंबर 3। तो इसमें क्या आ जाएगा, ब्रिटिश। ब्रिटिश, पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आंदोलन हुए। ठीक है, अब आज करेंगे हम नंबर 4। स्वाधीन भारत की डैश डैश पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आ गई। क्या आ गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में, तो क्या है, बागडोर आ गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में, बागडोर। तो इसमें क्या आ जाएगा, बागडोर। ऑप्शन हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। ये भी ख़त्म हुआ और ये भी क्या है, ख़त्म हुआ। अब हम करेंगे नंबर 5। इस अवसर पर पूरे देश को संबोधित करते हैं। किस अवसर पर, कि पूरे देश को संबोधित करते हैं और कौन संबोधित करते हैं इस अवसर पर, तो ये क्या, इसमें क्या आ जाएगा, प्रधानमंत्री।
कब संबोधित करते हैं? स्वाधीनता दिवस, जो कि हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, उस दिन क्या है, लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं और क्या है, पूरे देश को संबोधित करते हैं। अब हम फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। पहला रहेगा, सदियों से हमारे देश पर किसका हुकूमत रहा है? मुगलों का अधिकार रहा है। सदियों से हमारे देश पर मुगलों का अधिकार रहा है। नंबर 2 करेंगे, अंग्रेजों ने भारत भूमि पर अपनी पकड़ क्या है, मजबूत कर ली। नंबर 3, पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आंदोलन हुए। नंबर 4, स्वाधीन भारत की क्या है, बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आ गई। नंबर 5, इस अवसर पर प्रधानमंत्री पूरे देश का संबोधन करते हैं। अब हम करेंगे प्रश्न अगला ग। इसमें हमें क्या करना है, मिलान करना है। प्रश्न हमारे हुए लिखे हुए हैं, प्रश्न ये, इनका आंसर क्या है, ऊपर नीचे करके थोड़ा लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इन आंसर को मिलाना है। ये प्रश्न लिखे हुए हैं, इन प्रश्न को सही आंसर के साथ उन्हें मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है, भारत, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो क्या है, इसका हमें क्या है, सही आंसर के साथ मिलान करना है कि यहाँ जो प्रश्न ऊपर नीचे करके जो दिए हुए हैं उनका हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो ये क्या है, इसका कहाँ मैच होगा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। दूसरा ये भी बता देती हूँ आपको, जो भी पहले आए प्रश्न देख लेना, ये आंसर देख लिए, आपके माइंड में आया कि हाँ दूसरे का पहले ये कर सकते हैं हम या तीसरे का कर सकते हैं, तो पहले वो कर लो। ये नहीं है कि हमें पहले से ही शुरू करना है कि पहले प्रश्न का ही मिलान करना है, हम तो बाद में दूसरे का करेंगे, नहीं। अगर आपको पहले आता है दूसरे वाले तो आप कर सकते हो। जैसे इसका आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यहाँ पंडित लगाया नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वो क्या है, यहाँ देखोगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय त्यौहार तो हो नहीं सकता, 1942 का भी कोई है नहीं, 15 अगस्त ये भी नहीं होगा, सन 1857 भी नहीं होगा। तो क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो हम इसका मैच यहाँ कर देंगे, ये थोड़ा ईजी हो जाएगा ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ये हमें पता है। तो हमने सीधा क्या है, वहाँ से उसे मिलान कर दिया। तो क्या हुआ, हमारे पास एक ऑप्शन खत्म हो गया। हमें जो आता था हमने उससे मिलान कर दिया, एक ऑप्शन खत्म हो गया। अगर लास्ट में हमें 1-2 नहीं आते तो हम मिलान कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे, स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता दिवस लेसन पढ़ा है, क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं, तो एक थोड़ा माइंड में रह जाता है कि स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। स्वाधीनता दिवस तो हम क्या करेंगे, फिर स्वाधीनता दिवस क्या है, राष्ट्रीय त्यौहार है या वो कब मनाया जाता है, तो इसमें देखेंगे तो स्वाधीनता दिवस क्या है, राष्ट्रीय त्यौहार है अपना, तो इसका त्यौहार में ही मैच होगा। तो आज़ादी मिली थी, वो कब मिली थी, हमें वो तारीख डालनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ स्वाधीनता दिवस पूछा है तो क्या वो राष्ट्रीय त्यौहार है, ठीक है। वो मनाया कब जाता है, 15 अगस्त को। लेकिन ऊपर वाले ऑप्शन भी देख लो कि ऊपर वाले ऑप्शन का मिलान त्यौहार के साथ होता ही नहीं है, तो वो क्या है, स्वाधीनता दिवस क्या है, राष्ट्रीय त्यौहार है, तो उसका आ जाएगा। अब क्या है, आज़ादी का करेंगे हम लोग, आज़ादी का करना है कि आज़ादी कब मिली थी, तो इसकी हमें डेट बतानी है। तो यहाँ तारीख देख लेना कि स्वाधीनता दिवस तो क्या है, वो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। अब हमें क्या है, आज़ादी कब मिली थी, इसे क्या है, 15 अगस्त 1947 को क्या है, आज़ादी मिली थी। तो इसको क्या है, हम इसके साथ मैच कर देंगे। तो हमारे ऑप्शन ख़त्म हो रहे हैं। कुछ लोग प्रश्न हमारे पास कितने थे, 5 थे, लेकिन हमने मिलान कितनों का कर दिया, मिलान हमने 4 का कर दिया है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या रहा है, सिपाहियों का विद्रोह है और अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इसका हमारे पास ऑप्शन रहा है। तो अब हम इसका मिलान करेंगे, तो आ जाएगा इसका आ जाएगा सिपाहियों का विद्रोह। तो 1857 को क्या है, उन्होंने विद्रोह किया था, लेकिन क्या उनकी आवाज़ को दबा दिया गया था। लेकिन उसके बाद कुछ क्रांतिकारी नेता आए, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और फिर उस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। तो ये आ जाएगा
इसे हम मैच कर देंगे। तो सिपाहियों का विद्रोह हुआ सन 1857 में। अब क्या है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा कब लगाया गया, तो ये आएगा 1942। तो ये हमारे हुए मिलान। एक बार रिपीट कर देती हूँ, पहला है अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका आएगा 1942। नंबर 2 आज़ादी, आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947, ठीक है। नंबर 3 सिपाहियों का विद्रोह, सन 1857 ईस्वी में क्या, सिपाहियों का विद्रोह। अब आज नंबर 4 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू वो क्या है, प्रधानमंत्री थे, कौन से, प्रथम प्रधानमंत्री। अब आएगा नंबर 5 स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस क्या है, राष्ट्रीय त्यौहार है, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है स्वाधीनता दिवस। और ये कब मनाया जाता है, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त को बनाया जाता है। प्रधानमंत्री क्या है, लाल किले पर झंडा फहराते हैं। और क्या है कि उस दिन बड़े उल्लास के साथ ये त्यौहार बनाया जाता है। बहुत सी प्रतियोगिताएं रखी जाती है, बच्चों के लिए बहुत से प्रोग्राम रखे जाते हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में अच्छी सी राइटिंग में करना है। प्रश्न आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा।